मालीवाल यानी जो आज चर्चा में हैं, तो उन पर सुनीता केजरीवाल ने किस तरीके से अपना हित साधा है। विभव द्वारा पिटाई स्वाति मालीवाल, सुनीता ने साजे एक पंथ दो काज। प्रथम तो उन्होंने अपने पति का साथ देने के लिए उनके पीए को उनके पास पहुंचाने का इंतजाम कर दिया। दूसरा, जो स्वाति मालीवाल उनकी आंख में 7 साल पहले से ही खटक रही हैं, उनका इंतजाम दूरी का कर दिया। पहले भी उन्होंने सचेत किया था। जिस समय महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई स्वाति, उसी समय इन्होंने सुनीता ने सचेत किया था केजरीवाल को कि झोंपड़पट्टी के जो लोग होते हैं उनकी सोच दूसरी होती है, आप IRS हैं, इनको इतना मत चढ़ाइए। लेकिन नहीं माने, उन्होंने अध्यक्ष बना दी और उनके पति नवीन को करनाल से सांसद का टिकट भी दे दिया। अब उसी समय से जब खटकी हुई हैं, तो आज उन्हें मौका मिल गया और ज़बरदस्त पिटाई करा दी, जिससे उनके दोनों हित हल हो गए। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जो 2011 से अन्ना आंदोलन के जो मध्य से निकला था आप पार्टी का जुनून, जिसमें उस समय बड़ी बड़ी क्रीम इसमें शामिल थे, जिसमें कुमार विश्वास, संजय सिंह, किरण बेदी, योगेंद्र यादव और ये केजरीवाल जी। लेकिन उसका इतना बुरा असर होगा ये किसी ने नहीं सोचा था, और शायद ये इसी के लायक भी थी, क्योंकि एक चुटकुला है, एक स्त्री पति के विपरीत ही बात चलाती थी, पति का कहना नहीं मानती थी। पति ने सोचा इससे कैसे मुक्ति मिले, तो उससे कहा मैं गंगा जी जा रहा हूँ, तुम मत चलना। तो वो कहती है कि मैं ज़रूर चलूँगी। अच्छा चलो, तो चाकी के पाट को मत ले चलना, मैं उसे ज़रूर लेकर चलूँगी। ठीक है, पाट लेकर गई, गंगा जी में जब नहाने लगी तो पति बोलता है इसे नार में मत लटकाना। वो कहते मैं ज़रूर लटकाऊँगी। अच्छा लटकाओ, लटका लिया कि आगे मत जाना, यहीं नहा लो, नहा डूब जाओगी। नहीं नहीं, मैं ज़रूर आगे जाऊँगी। और वो चली गई और डूब गई, मर गई। वही हालत इस अन्ना हजारे से के आंदोलन से निकली आप पार्टी, जिसने झाड़ू से जब लगता था कि दिल्ली की सारी गंदगी दूर कर देगी, ये क्रीम है युवाओं की, लेकिन अन्ना हजारे ने इनके जो विरोधी स्वभाव को देखा, अपनी दूरी बना ली थी कि इनके कथनी और करनी में बहुत अंतर है, ये केजरीवाल सड़क छाप ही हैं। तो वो अपने आप चले गए और शायद 2024 में उनकी बात पूरी होती दिखती है कि इसकी 13वीं मनाई जाएगी। आज जो स्वाति मालीवाल हैं, उनका इतिहास कैसा रहा है यह भी सुनीता ने सुन रखा था, बताया भी था, उन्हें सचेत भी किया था कि आपने इसके इतिहास को देखा है, झोंपड़पट्टी की है ये, झुग्गियों में रहने वाली। लेकिन नहीं, वो केजरीवाल ने इतना चढ़ा दिया। अब उसने दिल्ली में कितने बवंडर कराए। जब अध्यक्ष रहते हुए उसने अपने पिता पर बड़े बड़े संगीन आरोप लगाए। पति भी, जिसका 3 साल पहले तलाक हो गया है, उस पर भी बड़े संगीन आरोप लगाए। तो ये किसको बख्श सकती है? लेकिन नहीं,
ये सब कुछ इसकी पार्टी की जो छवि है वो गिरने वाली है। इसका ही परिणाम है आज इसमें से सत्येंद्र जैन, संजय सिंह जो जमानत पर हैं, केजरीवाल जो जमानत पर हैं, अब इनके सचिव भी चले गए हैं, पीएस भी चले गए हैं। अब तो ये है कि कुछ तो चले गए, कुछ जाने को तैयार। आज इस पार्टी की जो छवि है, जो लोकपाल विधेयक के साथ अच्छी निखर के आ रही थी, जिससे कुछ आशा थी कि ये युवाओं की है, कुछ न कुछ करेगी, अच्छी सोच वाली है, पढ़ी लिखी है, लेकिन उसकी जो छवि आज बनी है वो भ्रष्टाचारी यानी शराब घोटालेबाज, शिक्षा घोटालेबाज, गुंडों की पार्टी, बेशर्म सड़क लूटुओं की पार्टी, कर्मचारियों को इनको देने के लिए तनख्वाह नहीं है, बिजली फ्री दे रहे हैं, यात्रा फ्री करा रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, सब कुछ फ्री रेवड़ी बांट रहे हैं, लेकिन ये अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। ये ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ बिना सबूतों के ही स्त्री शोषण का प्रचार करते फिर रहे हैं, लेकिन उन पर एक उंगली आगे कर रहे हैं और 3 उंगली जो तुम पर जा रही हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अरे उनके तो सबूत नहीं, तुम्हारे तो जो स्वाति मालीवाल है उसकी पिटाई के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जरा ध्यान दीजिए। मगर ऐसा नहीं हो रहा है। साथियों, मैं आपसे यही क्षमा चाहता हूँ। ऐसा लगा इस पार्टी का यही हश्र होना था